तो नहीं जी, हम आते हैं अगले सवाल पे जो 20 लाख करोड़ से जुड़ा हुआ है। जो मोदी जी 12 मई को आए थे 20:20 में 20 मिनट की भाषण लेके, जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारे जनता को दिया। पहली बात तो मोदी जी सारी बात खुद नहीं बताते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बातें करते हैं जितने में हम बहुत फूले समाये। इनफैक्ट जब मोदी जी ने ये कहा था कि हमारे लिए उन्होंने पैकेज लाया 20 लाख करोड़ का, तो मैं तो फटाफट कैलकुलेटर लेके बैठा और मैंने जोड़ा सबके अकाउंट में 15-15 हज़ार रुपये आएंगे। मैंने यही सोचा था मोदी जी ऐसे बोलेंगे, सबके अकाउंट में 15-15 हज़ार रुपये आएंगे। बट फिर देखिए क्या हुआ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आई जो 5 दिन तक आगे उन्होंने कांड किया। मतलब कांड मतलब कहने का नहीं जी, आप कुछ चीज़ों को समझिए। क्या लगता है आपको क्या था वो 20 लाख करोड़, सॉरी 20 लाख करोड़ या फिर 1 बिलियन, वो 20 लाख करोड़ सही है, हमारी जनता समझती है इस चीज़ को। बिल्कुल, डॉलर तो फॉरेन वालों के लिए शायद था। हाँ ठीक। देखिए आशा हर मिडिल क्लास फैमिली यही कर रही थी कि मोदी जी कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिससे सबको राहत हो। अभी तक मैंने और आपने जो बात किया है वो सिर्फ मजदूर पे किया है, पुलिस वालों पे किया है, प्रशासन पे किया है, मगर हमने अभी तक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में कुछ भी बातें नहीं। राइट। जब क्रिश क्या होता है ना क्रिश जी कि जो हमारे मजदूर भाई हैं या बहन है, जो भी है आवाम है हमारी, वो एक लाइन में लग कर के चीज़ें ले सकती है। गवर्नमेंट ने जिनको राशन भी दिया, आपने सुना ही होगा कि मतलब किस तरीके से राशन हमारा 3 महीने का बटा है। इसमें कहीं पर भी मिडिल क्लास फैमिली की कोई राहत नहीं है। राइट। मिडिल क्लास फैमिली आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि एक सैंडविच बन गई है, अपर और लोअर के बीच में वो पिस रही है। और क्या होता है ना कि बहुत सारी फैमिली ऐसी है, क्योंकि 2 महीने ख़त्म हो गए लॉकडाउन को। लोग मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 जॉब पे होंगे, 50,000 जॉब पे होंगे, तो उनकी जो उनकी इनकम होगी उसे वो थोड़ा थोड़ा जमा करके जो रखे होंगे उन्होंने 1 महीना 2 महीने में वो ख़त्म कर दिया। अब ना तो गवर्नमेंट उनको कुछ सहूलत दे रही है, ना वो खुद कहीं कुछ लाइन में जाके ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस समय अगर किसी की परिस्थिति ख़राब है, मुझे भी लगता है, तो वो मिडिल क्लास की भी खराब है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मज़दूरों की जो परिस्थिति है वो खराब है, मिडिल क्लास फैमिली की भी परिस्थिति इस समय दिन पे दिन अब खराब होती जा रही है। कब तक संभालेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग भी कब तक संभालेंगे, उनके पास भी कब तक, मतलब कितना बैंक बैलेंस उन्होंने जमा किया होगा जो बैठ कर खाए। इस पे कई सारे मीम्स भी बने हैं कि अब तो घर पे बैठे बैठे ऐसा लगने लगा कि बाप दादा ऊपर से मोदी जी ने वाइन शॉप खोल दिया कि जो बचे हुए पैसे हैं उसको भी चला जाए और मेरे को टैक्स दे दो। और वाइन शॉप खोलने के बाद आपने देखा होगा फर्स्ट डे कि किस तरीके से मतलब अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बट ये देखिए ये हाल था हमारे वाइन शॉप का, मीलों दूर लंबी लाइनें लगी हैं वाइन शॉप पे, लोग कोरोना के नियम को पालन किए बिना एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। ये हालात है हमारे देश में। नहीं जी, एक चीज मुझे बताइए। कृष्ण जी, मैं आपकी बात अभी काट रही हूँ। हाँ बोलिए। मैं अभी आपको जो बताने जा रही थी, अब मिडिल क्लास फैमिली से क्या हो रहा है, अब किसी के हस्बैंड को पीने की आदत है, राइट, तो नहीं मिल रहा था, नहीं पी रहे थे, घर की मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद रहे थे, राइट। लेकिन अब ये स्टार्ट होने के बाद क्या हो गया है, बीवी कितना भी रोके, बच्चे कितना भी रोके, उनको चालू हो गया तो उनको पीना है, राइट। तो जो उनके पास जो थोड़ी बहुत सेविंग भी थी वो भी चली गई, और उस पर 70% टैक्स बढ़ा के लिया गया। आज उसका टैक्स शायद दिल्ली से हटाया गया है, मैंने न्यूज़ में देखा है कि आज उसका टैक्स शायद दिल्ली से हटाया गया है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि शायद कुछ कालाबाजारी इसमें हो रही थी, इसलिए उसका टैक्स हटाया गया। 70% टैक्स बढ़ा करके जो बेच रहे थे, ये जो वाइन शॉप के परमिशन दिया गया, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गवर्नमेंट की मतलब नाकाबिल मतलब बर्दाश्त करने वाली बात। जैसा कि आपने देखा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने जो बोला, जो उन्होंने पैकेज को डिफाइन किया, क्या लगता है आपको, क्या ये पैकेज में हमारे लिए कुछ था, आम जनता के लिए कुछ था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इस पैकेज को लेके ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि भाई हम पैसे तो दे रहे हैं मगर ब्याज तो लेंगे, हमारा ब्याज तो लेंगे, मतलब वो पैसे दे नहीं रहे, वो पैसे हमें लोन पे दे रहे हैं, लोन पे हमसे ही कमाने के लिए लोन कर रहे हैं, वो राइट, लोन दिया जा रहा है। अगर विपक्ष इस पे कुछ सवाल पैदा कर रहे हैं या उठा रहे हैं तो वो उनका एकदम वैलिड है, मुझे भी लगता है कि वो सही है। नहीं जी, जब भी मैं सुनता हूँ 20 लाख करोड़ तो मेरे अंदर से तो एक ही आवाज़ निकलता है, इसे कॉमेडी वे में मत लीजिएगा, मेरे अंदर से आवाज़ निकलता है, मित्रों हम आपके अकाउंट में 15-15 हज़ार रुपये डालेंगे।
देखिए मुझे ऐसा लगता है ये मिडिल क्लास लोग ही सोचे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग टीवी पकड़ के बैठी थी। मैं भी उसमें से हूँ, मैंने खुद टीवी को पकड़ लिया था और बैठ गया था, और जब मोदी जी बोले मैंने कैलकुलेट कर लिया 15,000 रुपए मिलेंगे। जी मैं आपको बता रही ऐसे इस पे बहुत सारे मीम्स बने हैं जी, नहीं बहुत सारे ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे इस पे वीडियो भी आया है। जो वीडियो किस कब बनता है, जब आम जनता का अपना एक सोच होता है जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता है, तो वो लोग वीडियो के जरिए इसको वायरल करके पहुंचा जी। एक तरीके से मैंने भी सिर्फ बोला कॉमेडी में बोला, बट नाहिद जी एक मैं कॉमेडी में इसलिए बोला मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बट आप मुझे एक बात बताओ, जब अपोजिशन पार्टी जानती है कि ये सब चीज़ें हैं, बिकॉज वो भी आम जनता में से ही आती है, अगर वो पॉलिटिकल चीज़ों को हटा दे तो अगर वो सब चीज़ों को समझती है, जबकि उनके पास हमसे बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, तो क्यों नहीं ये मुद्दा को लेकर सामने आते हैं? क्या उनके अंदर वो आग नहीं जलता कि उसको करना चाहिए? ऐसा नहीं है, विपक्ष पार्टी के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मगर जैसा कि हम थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि मीडिया तो गोदी मीडिया मैं सोच रहा था कि आप दोबारा कब बोलेंगे गोदी मीडिया, मैं खुश हो जाऊंगा। तो वही चीज़ है, तो वो चीज़ें क्या हो रही है कि नहीं आ रही है हमारे सामने, क्योंकि मीडिया चैनल, बस आप न्यूज़ चैनल ऑन करो, तारीफ बीजेपी ने वो किया, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी आज कोलकाता को बचाया। मोदी जी का जो दौरा दिखाया जा रहा है, कोलकाता दौरा, हेलीकॉप्टर से कोलकाता दौरा दिखाया जा रहा है, पानी में घुस के देखिए मोदी जी। अच्छा, एक और हेलीकॉप्टर से नाहिद जी, मुझे एक और चीज नाहिद जी, आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक और सवाल मेरे अंदर आता है, जो शायद हम सवाल से रैप अप करेंगे, बिकॉज आज का सेशन बहुत लंबा हो रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम आज सिर्फ मोदी जी को लेकर बैठ गए। राइट, हम उनको टीआरपी दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, राइट, और हम उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सही कहना है आपका। बट नाहिद जी, मुझे एक सवाल और पूछना है आपसे, क्या लगता है आपको, तो बीजेपी सरकार ने फैसला किया कि हमें डॉक्टर लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, आर्मी को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको लेके उन्होंने सारे हॉस्पिटल के ऊपर से हेलीकॉप्टर फ्लाई करवाए, फूलों की बारिश करवाई, क्या लगता है कितने हद तक सही है ये? मुझे लगता है कि वो नहीं करके किट दे देते यार, पीपीटी किट दे देते हैं, या गरीबों को इतना खाना प्रोवाइड करते हैं। तो जी मैं भी आपकी एक बात काट के एक बात कहना चाहती हूँ दर्शकों को, कि इस समय राजनेता तो जो काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे संस्था है जिनको बिल्कुल भी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, मगर फिर भी वो 2 टाइम का खाना लोगों को प्रोवाइड करने की जितना पॉसिबल है वो कर रही है। अभी मैं आपको एक मुमरा का किस्सा बताती हूँ। मुमरा में मेरे एक मित्र हैं अजीम शेख, उनके वहाँ पर लॉकडाउन डे 1 से अभी तक वो 2 टाइम का खाना, मतलब रमज़ान स्टार्ट होने के पहले, क्योंकि मुमरा मुस्लिम इलाका है, रमज़ान स्टार्ट होने के पहले उन्होंने 2 टाइम का खाना किया था। रमज़ान के जब से स्टार्ट हुआ उन्होंने इफ्तार का और जो डिनर का है वो इंतज़ाम किया। तो मेरा कहने का मतलब है इस समय जो है ज़्यादातर जैसे कि आपके मित्र, मेरे भी अच्छे मित्र अनिल सक्सेना जी जो हैं, वो खुद इस चीज़ में लगे हैं। बिल्कुल फर्स्ट डे से जहाँ तक हमें भी पता है, राहत का कार्य करने में वो भी लगे हुए हैं। नहीं जी, और जबकि उनका कोई संपर्क नहीं है नेताओं से कि मैं उनको दिखाऊं, या फिर उनका आज तक एक वीडियो भी उन्होंने बना नहीं डाला होगा, वीडियो नहीं डाला है आज तक। इनफैक्ट हमारी टीम उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अनिल सर जी अपना एक वीडियो भेज दें जो हमारे साइट पर जाएगा, बट वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं भी अनिल जी की बात पे आ रही। उनकी इतनी मतलब जो कनेक्ट टू बॉलीवुड स्टार जो उनकी कंपनी है, उसने भी बहुत जगह राहत के कामों में पैसे दिए हैं जी, जिसका हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शन भी है, बट हमने आज तक पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस समय हमें राजनीति ये सब करना चाहिए। राइट, हमें लगता है कि हमने जो किया है वो हमारे भाई बहनों के लिए किया है, और वो जो हमने किया है उसका वो जब खाएंगे या वो जब खुश होंगे तो भगवान देगा। राइट नहीं तो नहीं जी, कुछ बोलना है आपका आज के सेशन के बारे में? कृष जी, मुझे आपके शो के बारे में बात करनी है। नहीं जी, मैं दोबारा फिर से आपको इस शो पे बुलाऊंगा जो आपके जिससे जुड़ा हुआ टॉपिक होगा। आपको लगता है कि फिर से आप मुझे इस शो पे बुलाएंगे और मतलब फिर से बीजेपी की मतलब नहीं जी, कभी नहीं। मैं जहाँ तक सोचता हूँ अगले शो पे अगर जब हम बैठेंगे बात करेंगे तो हमारा मेन टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट होगा। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप इस शो को राजनीतिक भी रखें, एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी रखें, और जो प्रॉब्लम्स है लोगों के आप लाइए, लोगों के लाइए, हमसे सवाल कीजिए, जो भी आपके गेस्ट आएंगे उनसे सवाल कीजिए। बहुत अच्छा आपने ये जो प्लेटफॉर्म चालू किया है, मैंने सुना आपने जैसा मुझे बताया कि इसमें आम लोग भी आएंगे, वो भी अपना मतलब राय रख सकेंगे। तो ये आम जनता के लिए भी आपने बहुत अच्छा शो बनाया है। मुझे लगता है कि इस शो से बहुत कुछ मैसेज लोगों तक पहुँचेगी, और जो लोगों के सवाल है, आप लोग हेल्पलाइन नंबर जो जारी करके जिस पे आप सवाल मंगा रहे हैं, वो उससे बहुत सारे सवाल है जो गवर्नमेंट के सामने भी आएगी, कि जो जिस चीज़ों से शायद गवर्नमेंट
या मीडिया, गोदी मीडिया अब तक सामने नहीं ला रही है, आप उसको सामने लेकर आ रहे हैं। और मैं दिल से आप इस शो में आने के लिए धन्यवाद बोलना चाहती हूँ आपको। हाँ, जी बोलिए। नहीं आप नहीं, जहाँ तक गोदी मीडिया की बात है आपका बहुत सही बात है, बट लेकिन जो ये सवाल है, जो आम जनता का सवाल है, जिनका जवाब देना, जिन पर बात करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसका हम इस्तेमाल करके उनकी बातों को रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रखें। बिल्कुल, और आपके शो का नाम ही वही है, इम्पल्सिव, जिसमें हम लोगों के अंदर की बातों को बाहर तक लाते हैं जी। तो लेकिन आपने मेरे अंदर की बातें कुछ भी बाहर नहीं लाई क्रिश जी। इसके लिए माफी चाहूंगा। वो राजनीति की मतलब आप मुझे लग रहा है कि बली का बकरा बनाकर यहाँ बिठा दिया। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमारे शो के पहले गेस्ट हैं। बिल्कुल, मुझे इसका दिल से आदर करता हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप मतलब बहुत, हम कैमरे के आगे नहीं आ पाते जी, हम कैमरे के आगे नहीं आ पाते, हमारा रोल कैमरे के पीछे होता है जी। आज आपने मुझे कैमरे के सामने, मेरा भी है, नहीं कैमरे के सामने लाए, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके शो पर आकर के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस शो को एंटरटेनिंग भी बनाएं जी, और पब्लिक शो को देख के बोर ना हो, उनको ये ना लगे कि न्यूज़ चैनल चालू कर दिया या ये शो देख रहे एक ही बात हो। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो उस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिए। ये सवाल, ये जब आपका जवाब है, हमारे एडिटर साहब जो वहाँ बैठे हैं उनके लिए भी है, ज़रा आप देख लेना सर। आगे आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे शो के बारे में, कुछ राय विचार जो हम सुधार करें अपने अंदर, ज़रा आप देख लेना सर। आगे आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे शो के बारे में, कुछ राय विचार जो हम सुधार करें अपने अंदर। मैंने आपको वही तो बताया क्रिश जी अभी। तो नहीं जी, जैसा कि आप देख रही हैं, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है शो पे आना, बिकॉज मेरा भी ऑन वर्क कैमरे के पीछे है। ऑडियंस से ये भी बताना चाहूँगी, क्रिश जी ने अभी तक अपनी इंट्रो नहीं दिया है। ये क्रिश एंड्रू हैं, ये VFX डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी मूवी कर चुके हैं, हमेशा पर्दे के पीछे रहा। हाँ, बेसिकली देखा जाए तो मैं अपने लाइव में भी जब आई थी तो ये बताई थी कि क्रिश जी पर्दे के पीछे रहे हैं, कभी भी पर्दे के आगे नहीं आए। ये फर्स्ट शो इन्होंने लाया है जब ये खुद एक एंकर के तौर पे बैठ करके हमसे सवाल कर रहे हैं। आगे काफ़ी आर्टिस्ट भी ये लेकर आने वाले हैं, राजनेता को भी लेकर, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम था इसलिए इन्होंने मुझे इस शो पे आने का इनविटेशन दिया। मुझे भी लगा कि हम नहीं जी, जहाँ तक मैंने सोचा था जब मैं शो स्टार्ट करूँगा तो आपसे बेटर स्टार्ट नहीं है। जहाँ तक मेरी आपसे बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा है, आप मेरी बातों को समझ पाते हो, राइट, कर चुके हैं साथ में। तो ठीक है, आगे भी करेंगे, राइट। नहीं जी, तो इसी बात पे हमारे शो को हम समाप्त करते हैं, यहीं पे मिलते हैं अगले शो पे। धन्यवाद।